students, my name is Ashish Verma and today we are going to study your class 10th chapter number 5 and the part 1 of the chapter 5. The name of the chapter is refund. It's a very long drama and we have to make in parts क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है और जो चैप्टर है उसका नाम है रिफंड. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही आपको फ़न देखने को मिलेगा इसके अंदर. कुछ अजीब सा होता है इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अच्छा, हियर वी कैन सी अ पर्सन, फीस, लॉस, सोशल लाइफ, पास, फेल, है ना. सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? फ्रिज कैंथी वॉज अ हंगेरियन ऑथर. इन्होंने ये हंगेरियन ऑथर थे, प्ले राइट, नाटक लिखते थे, पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे. ही इज़ नोन फॉर द रोबस्ट ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स. और एक आशावाद सा दिखाई देता था इनकी राइटिंग के अंदर, है ना. इनकी राइटिंग में बहुत सारी किताबों के नाम कुछ दिए हुए हैं, प्रोफेसर, अ ट्रिप अराउंड माई स्केल वगैरह. रिफंड इज़ वन एक्ट प्ले रिटन बाय, है ना, फ्रिट्ज. तो फ्रिट्ज ने यह रिफंड नाम का एक ड्रामा लिखा था, प्ले लिखा था, नाटक लिखा था. एंड अडॉप्टेड बाय अमेरिकन प्ले राइट, है ना, परसिवल विल्ड फॉर अ जनरल ऑडियंस. और इसको उन्होंने तो हंगेरियन में लिखा होगा लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो महोदय वाइल्ड ने किया था. अ फॉर्मर प्यूपिल अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स एट द स्कूल इन विच ही स्टडीड नियरली 18 ईयर्स एगो. एक छात्र क्या छात्र कहूँ, एक आदमी अपना स्कूल जाता है 18 साल बाद और वो वहाँ जाके प्रिंसिपल से आर्ग्यूमेंट्स करता है क्योंकि उसे ट्यूशन फ़ीस वापस चाहिए स्कूल की. वो मानता है कि उसे एजुकेशन के नाम पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया, वो आज बेरोज़गार है और एजुकेशन नहीं दी गई उसे. तो लाइए वो पैसा वापस कर दीजिए जो मेरे माँ बाप ने एजुकेशन के नाम पे आपके वहाँ भरा था. होता क्या है देन? सो उसके लिए हमें चैप्टर देखना होगा कि फिर आखिरकार होता क्या है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द कैरेक्टर्स, प्रिंसिपल है, ज्योग्राफी का टीचर हैं, सर्वेंट इन नौकर है, मैथ्स के टीचर हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं और वासरकाफ नाम का वो स्टूडेंट है जो पैसे मांगने, रिफंड मांगने वापस आया है. एंटर अ सर्वेंट, नौकर एंटर करता है, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं. वेल व्हाट इज़ इट, क्या हुआ? सर्वेंट कहता है सर एक आदमी आया है बाहर, वो आपसे मिलना चाहता है. प्रिंसिपल कुर्सी पे पीछे झुकते हैं. मैं पेरेंट्स से ऑफिस आवर्स के दौरान मिलता हूँ. नोटिस बोर्ड पे ऑफिस आवर्स लिखे हुए हैं, जाके उनको बता दो और कह दो कि ऑफिस आवर्स में आया करो मिलने. सर्वेंट यस सर, लेकिन वो पेरेंट नहीं है. प्रिंसिपल तो फिर कोई प्यूपिल है, कोई स्टूडेंट होगा. सर्वेंट कहता है आई डोंट थिंक सो सर, वो स्टूडेंट भी नहीं है. ही हैज़ बियर्ड, उसकी तो बड़ी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी है, स्टूडेंट्स की नहीं होती है. प्रिंसिपल डिस्क्वाइटेड, नॉट अ पेरेंट, नॉट अ प्यूपिल, पेरेंट्स भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, तो फिर मेरे से मिलने कौन आएगा? देन व्हाट इज़ ही, तो फिर क्या है वो? सर्वेंट कहता है ही टोल्ड मी आई शुड जस्ट से वासरकॉफ. उसने मुझसे कहा जाके प्रिंसिपल को मेरा नाम बताओ, वासरकॉफ. प्रिंसिपल और ज़्यादा क्वाइटेड होता है, और ज़्यादा एंजियस होता है, और ज़्यादा टेंशन में आता है. व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है? स्टूपिड दिखता है, इंटेलिजेंट दिखता है? हाँ, एक फ़नी चीज़ आएगी यहाँ पर. वो कहता है कि स्टूपिड दिखता है कि इंटेलिजेंट दिखता है. सर्वेंट कहता है वो तो बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है सर. तो प्रिंसिपल कहता है कि चलो फिर तो इंस्पेक्शन वाला इंस्पेक्टर नहीं होगा क्योंकि वो तो सारे ही मूर्ख होते हैं साले. लो बुला कौन है? सर्वेंट कहता है जी. ही गोज़ ऑफ, वो जाता है. इंस्टेंट लेटर, थोड़ी देर बाद डोर वापस ओपन होता है और 40 साल के आसपास का एक आदमी, है ना, काफ़ी एनर्जेटिक, डिसाइडेड, कुछ मूड बना के आया हुआ सा अंदर एंटर करता है. वासरकॉफ नाम का आदमी प्रिंसिपल से कहता है हाउ डू यू डू. प्रिंसिपल कहते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वासरकॉफ, मैं वासरकॉफ हूँ. डोंट यू रिमेंबर मी, आपको याद नहीं? प्रिंसिपल कहते हैं नहीं याद हो तुम मेरे को. वासरकॉफ इट्स पॉसिबल, आई हैव चेंज. व्हाट द हेल, हाँ हो सकता है मैं आपको याद ना हूँ, शक्ल से अपना पहचान पाओ क्योंकि मैं बहुत बदल गया हूँ. योर क्लास रिकॉर्ड्स विल शो आई हैव गॉट अ राइट टू कम हियर. आपके क्लास रिकॉर्ड बता देंगे, मेरे पास अधिकार है यहाँ पे आने का. प्रिंसिपल क्लास रिकॉर्ड, हाउ सो? क्लास रिकॉर्ड कैसे बता देंगे? मिस्टर प्रिंसिपल इफ़ यू प्लीज़ आई एम वासरकॉफ. वासरकॉफ फिर से कहता है मिस्टर प्रिंसिपल मैं हूँ, वासरकॉफ हूँ मैं. प्रिंसिपल हाँ भाई, मेरे को कोई शक नहीं है इस बात पे कि आप वासरकॉफ हो.
लेकिन मैं क्या करूँ अब वासरकॉफ हो तो। वासरकॉफ, यू मीन टू से यू डोंट रिमेंबर माई नेम। आप कहना चाहते हो कि आपको मेरा नाम तक भी याद नहीं है। नो, आई इमेजिन यू वुडेंट। हाँ, मैं आपको नहीं याद होगा। यू आर प्रोबेबली टू ग्लेड टू फॉरगेट मी, और आप तो मुझे भूलना ही चाहोगे। मिस्टर प्रिंसिपल, आई वॉज स्टूडेंट इन दिस स्कूल 18 ईयर्स एगो। 18 साल पहले मैं इस स्कूल में स्टूडेंट था। प्रिंसिपल, ओ वर यू, अच्छा तुम यहाँ के स्टूडेंट थे। वेल व्हाट डू यू वांट नाउ, अ सर्टिफिकेट। अब क्या चाहते हो, रिजल्ट लेने आए हो 18 साल बाद। वासरकॉफ, डाउटफुली, सिंस आई एम ब्रिंगिंग बैक द लिविंग सर्टिफिकेट यू गेव मी। नहीं सर, लिविंग सर्टिफिकेट तो आपने मुझे उसी समय दे दिया था जब मैंने स्कूल छोड़ा था, है ना, तो मैं दूसरा लेने क्यों आऊँगा। नो, दैट इज़ंट वाई आई केम हियर। नहीं, मैं इस काम से यहाँ पे नहीं आया हूँ। प्रिंसिपल, वेल ठीक है, फिर क्यों आए हो। वासरकॉफ अपना गला साफ करता है। एज अ फॉर्मर पीपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का पुराना छात्र होने के नाते, आई वॉन्ट यू टू रिफंड द ट्यूशन फीस विच वर पेड यू बाय माई एजुकेशन 18 ईयर्स एगो। 18 साल पहले जो आपको मेरे द्वारा, मेरे माँ बाप द्वारा ट्यूशन फीस स्कूल में दी गई थी, वो मुझे पैसे वापस चाहिए। प्रिंसिपल सदमे में आ जाता है और वो कहता है, यू वांट मी टू रिफंड योर ट्यूशन फीस। वो उससे क्वेश्चन कंफर्म करता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्यूशन फीस वापस करूं। वासरकॉफ, एग्जैक्टली द ट्यूशन फीस, इफ़ आई वर रिच मैन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ट्यूशन फीस वापस करो। अगर मैं कोई अमीर आदमी होता, आई वुड टेल यू टू कीप देम, तो मैं कह देता जा रख ले। सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट द हेल, बट आई एम नॉट अ रिच मैन एंड आई नीड द मनी। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, लाओ पैसे दे दो। द प्रिंसिपल, आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो। वासरकॉफ, डैम इट, आई वांट माई ट्यूशन फीस बैक, इज दैट प्लेन इनफ। अरे बोले, इतनी साधारण सी सरल सी बात तेरे को मैं बता रहा हूँ कि मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए। प्रिंसिपल, वाई डू यू वांट इट बैक, क्यों चाहिए तुमको वो वापस। बिकॉज आई डेंट गेट माई मनीज़ वर्थ, क्योंकि मुझे मेरे पैसों के बदले में कुछ भी नहीं मिला। द सर्टिफिकेट हियर से आई गॉट एन एजुकेशन। जो सर्टिफिकेट आपने मुझे रिजल्ट दिया था उस पर लिखा है कि मुझे एजुकेशन मिली है। वेल आई डिडंट लर्न एनीथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा ज़िंदगी में। ये स्कूल से तो आप मैंने कुछ भी नहीं सीखा। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे मेरे पैसे वापस दो। द प्रिंसिपल, बट लुक हियर, बोले देखो देखो ऐसा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, मैंने कभी ऐसा कोई केस ही नहीं सुना। व्हाट एन एब्सर्ड आइडिया, एब्सर्ड, बेतुका, ये क्या बेतुका आइडिया लेकर आए हो पैसे मांगने का। कोई और तरीका नहीं मिला तुमको पैसे मांगने का, ये फीस ही मांगने वापस आ गए और कुछ नहीं, तो 18 साल बाद। वासरकॉफ, एब्सर्ड इज इट, आपको ये बेतुका लग रहा है। गुड आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इट्स सच अ गुड आइडिया दैट आई डिडंट गेट आउट ऑफ माई ओन हेड। और ये इतना अच्छा आइडिया है कि आइडिया मेरे को खुद नहीं आया। थैंक्स टू द एजुकेशन आई गॉट हियर, ये तुम्हारी एजुकेशन का कमाल है कि मुझे ये आइडिया मालूम पड़ा। विच मेड नथिंग बट एन इनकॉम्पिटेटेड एस आउट ऑफ मी, जिसने तुम्हारी एजुकेशन ने मुझे क्या बनाया, नालायक गधा इंसान बनाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। माई ओल्ड क्लासमेट लेडरर गेव मी द आइडिया नॉट एन हाफ आवर एगो। मेरा ओल्ड क्लासमेट है, क्लास में मेरे साथ लेडरर नाम का शख्स पढ़ता था। ये आइडिया उसने आधे घंटे पहले मेरे को दिया कि जाके स्कूल फीस ले ले वापस। प्रिंसिपल, गेव इट टू यू, किसी ने दिया है तुमको ये। वासरकॉफ पूरी स्टोरी सुनाता है, बोले देखो ऐसा है, हियर आई वाज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, मैं गली से जा रहा था। फायर्ड फ्रॉम माई लास्ट जॉब, मुझे अपनी पिछली जॉब से निकाल दिया गया। एंड वंडरिंग हाउ आई कुड गेट होल्ड ऑफ सम कैश, और मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ कैश मिल जाए कहीं से भी। बिकॉज आई वॉज क्वाइट ब्रोक, है ना, थोड़ा सा टूटा हुआ था और मेरे पास पैसे नहीं थे। आई मेट लेटरर, मैं लेटरर से मिला। हाउ गोज इट लेटर, मैंने उससे कहा है लेटरर क्या चल रहा है। फाइन, उसने कहा बढ़िया। आई गोट टू हरी टू द ब्रोकर्स टू कलेक्ट द मनी आई मेड स्पेकुलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और वो कुछ बता रहा था कि उसने फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में पैसा लगाया था और वह जीता है, पैसे लेने जा रहा है। मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये। उसने कहा अरे मेरे पास टाइम नहीं थे कोई बताने के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ना। हंगेरियन मनी इज़ डाउन 70 पॉइंट्स। अब ना सट्टा बाज़ार चलता है ना, सट्टा बाज़ार के शेयर मार्केट चलता है, इतने पॉइंट से गिरा, इतने पॉइंट से बढ़ा, तो वो कहता है अभी 70 पॉइंट नीचे गिर गया है। डू यू अंडरस्टैंड, वो मुझसे पूछा तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। वेल आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैंने उससे कहा नहीं मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो क्या बातें कर रहा है। हाउ कैन यू मेक मनी इफ़ मनी गोज़ डाउन,
अगर मनी नीचे गिरता है तो तेरे को मनी कैसे मिलता है इससे? एंड ही सेज वासरकॉफ, इफ़ यू डोंट नो दैट यू डोंट नो डैम नथिंग। वो कहता है तेरे को अगर शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है तो तेरे को कुछ भी नहीं पता है वासरकॉफ। जा स्कूल जा और अपनी ट्यूशन फीस वापस लेके आ। तो मुझे वहाँ से आइडिया आया। देन ही हरीड अवे, द लेफ्ट मी स्टैंडिंग देयर एंड आई सेड टू माई सेल्फ। जब वो वहाँ से चला गया तो मैं वहाँ खड़ा रहा और मैंने अपने आप से कहा वाई शुड आई डू दैट, कि मुझे क्यों लेना चाहिए ट्यूशन फीस। ही इज़ राइट नाउ दैट आई हैव थॉट इट ओवर। फिर मैंने उसके जाने के बाद सोचा। सो आई केम हियर एज फास्ट एज आई कुड। मैं तेज़ी से यहाँ पर आ गया हूँ। आई मच ऑब्लिज इफ़ यू गिव मी बैक माई ट्यूशन फ़ीस। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी ट्यूशन फ़ीस वापस कर दें, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा आपको ट्यूशन फ़ीस में दिया है ना। आई डेंट गेट एनी थिंग फॉर देम, लेकिन मेरे को बदले में मिला कुछ भी नहीं उसके। द प्रिंसिपल एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। प्रिंसिपल के पास तो शब्द ही नहीं बचे थे कुछ बोलने के लिए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिएक्शन इस चीज़ पे देना चाहिए। रियली बट नाउ सी हियर वी हैव नेवर हैड अ रिक्वेस्ट लाइक योर बिफोर, लेटर टोल्ड यू। अरे देखो ऐसा है कि मैंने तो कभी सुना भी नहीं ऐसा कुछ होता हो कि कोई स्कूल में फ़ीस लेनी आ जाए वापस। लेटर नाम के शख्स के कहने पर तुम आ गए यहाँ पर। वह वासरकॉफ कहता है बहुत अच्छा दोस्त है वो लेटर। उसने मुझे कहा एंड व्हेन आई गॉट माई मनी बैक आई एम गोइंग टू बाई हिम प्रेजेंट। उसने बहुत शानदार आइडिया मुझे दिया और जैसे ही मेरे को मेरा पैसा आप दे दोगे मैं जाकर उसको गिफ्ट दूंगा। द प्रिंसिपल, यू आर नॉट रियली सीरियस आर यू। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा प्रिंसिपल को कि कोई पागल फ़ीस मांगने आ गया 18 साल बाद स्कूल की। प्रिंसिपल कहता है तुम सीरियस नहीं हो ना, मजाक कर रहे हो तुम, है ना। वासरकॉफ, आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ। अरे बोले कैसे समझाऊँ तेरे को, मैं जीवन में इतना सीरियस कभी था ही नहीं जितना आज हूँ। ट्रीट मी रॉन्ग, मुझसे बदतमीज़ी करो, आई विल गो स्ट्रेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाऊँगा और तेरी कंप्लेंट कर दूँगा। यू टुक माई मनी, मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि तुमने चोरी करा मेरा पैसा। तुमने मुझे कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं अब कुछ भी नहीं बना, नालायक बन के रह गया। जो मुझे सीखना चाहिए था तुमने कुछ भी नहीं सिखाया। द प्रिंसिपल, पागल है तू, यू आर मैड। ही ब्रेक्स ऑफ। वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर अचानक वो शांत करता है अपने आप को। माय डियर सर, देखो आपका जो भी नाम है वासरकॉफ, है ना, पहले तो आप यहाँ से निकलो, चलो बढ़ो यहाँ से, है ना। आई विल थिंक मैटर ऑफ, है ना, आफ्टर यू हैव गॉन। मैं इस बारे में सोचूंगा जा क्या है, आप चले जाओ यहाँ से। वासरकॉफ बैठ जाता है। नाउ यू डोंट गेट रिड ऑफ मी सो ईजी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। आई विल गो व्हेन एवरीथिंग इज़ बीन सेटल। मैं तब यहाँ से जाऊँगा जब मेरा पैसा हाथ में आ जाएगा। आई वॉज, है ना, सो दैट आई माइट बी एबल टू डू समथिंग, है ना। और आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शन हियर इन एक्सचेंज फॉर मनी सो दैट आई माइट बी एबल टू डू समथिंग बट कांट डू एनी थिंग बिकॉज आई वॉज टॉट सो बेडली। मुझे इतना गंदा पढ़ाया गया आपके वहाँ से, इतना घटिया पढ़ाया गया है कि मेरे को पैसे का हिसाब भी समझ नहीं आता है। एंड एनीबडी कैन सी आई ऑट टू हैव माई मनी बैक। और किसी से भी पूछ लो जाके, जिस तरह से मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कोई भी बोल देगा उठ के कि इसके पैसे वापस करो। प्रिंसिपल टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, फिर कहता है व्हाट मेक्स यू थिंक यू कांट डू एनीथिंग। मतलब तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वासरकॉफ, एवरीबडी थिंक्स सो। हर किसी को लगता है। इफ़ आई गेट अ जॉब आई कांट कीप इट। जब मैं जॉब करता हूँ मेरे को जॉब पे कोई टिकाता ही नहीं है। गिव मी एन एग्जामिनेशन एंड टेल मी व्हाट आई आउट टू डू। मेरी एग्ज़ाम लो, तुम तो एक काम करो, जाओ तुम्हारे मास्टरों को बुलाओ, सारों को जो जो पढ़ाया करते थे, है ना, और देखते हैं मेरी एग्ज़ाम लो। What a distressing business, how unfortunate you really want to take another examination। प्रिंसिपल कहते हैं पागल है तू, बच्चे एग्ज़ाम से भागते हैं और तू चाहता है कि तेरी फिर से एग्ज़ाम ली जाए। क्या बेकार आइडिया लेकर आया। वासरकॉफ, यस आई हैव द राइट टू टेक वन। बोले मेरे पास अधिकार है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं, एग्ज़ाम लो, देखो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। प्रिंसिपल, अरे बाप रे, बोले क्या केस आ गया है। वो अपना सर खुजाना शुरू कर देता है क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा कुछ भी। वो कहता है कि आई शैल हैव टू कंसल्ट द स्टाफ। वो कहते हैं कि मुझे स्टाफ से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आई शैल हैव टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस। वो कहता है मुझे एक कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ेगी। विल यू वेट इन द वेटिंग रूम एंड गिव मी अ फ्यू मिनट्स। वो वासरकॉफ से कहता है कि आप एक काम करो, वेटिंग रूम में वेट करो, मुझे कुछ मिनट्स दो, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है मैटर। वासरकॉफ, यस बट बी क्विक, आई हैव गॉट नॉट टाइम टू वेस्ट। थोड़ा जल्दी करना, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है।
प्रिंसिपल पियून को बुलाता है और कहता है जाओ स्टाफ को बुलाओ और कहो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस लेना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। सर्वेंट जी सर, वो बाहर जाता है। प्रिंसिपल सारे आ गए हैं अंदर। जेंटलमैन आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर अकाउंट ऑफ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। जेंटलमैन, मैं आपके सामने एक ऐसा केस रख रहा हूँ जो आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया था। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड द 30 years दैट आई हैव बीन ए स्कूल मास्टर। 30 सालों से मैं स्कूल मास्टर, लेकिन मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई केस नहीं सुना। शैल आई एक्सपेक्ट टू हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन, और नहीं चाहता हूँ कि आगे भी सुनूँ ऐसा कुछ। नेवर, गॉड फॉरबिड, है भगवान माफ़ करना, लेकिन कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ वापस से हो। जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिट डाउन जेंटलमैन। वो लोगों को कहता है कि चलिए आप बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस को ओपन करूँगा, है ना। कुछ इनक्रेडिबल सा केस आया है। एक पुराना छात्र प्यूपिल हैज़ जस्ट कम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आया अभी, अपने आप को वासरकॉफ बुलाता है। ही ब्रॉट अप अ क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चंस लेके आया था जो मैंने अपने जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करे और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं है। मैथ्स के टीचर कहते हैं हमें भी बताइए क्या बात है। प्रिंसिपल, ही वांट्स हिज ट्यूशन फीस बैक, उसको अपनी ट्यूशन की फ़ीस वापस चाहिए। मैथ्स के टीचर, क्यों? प्रिंसिपल, क्योंकि वो गधा है साला। आई शुड बी ग्लेड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन दिस अनपैरेलल्ड केस। कुछ भी बकवास सा केस आया है, मैं चाहता हूँ अपने व्यूज़ रखो। वो गधा पैसे मांगने आया है। फिज़िक्स के टीचर कहते हैं, जेंटलमैन द केस इज़ नेचुरल। भाई फिज़िक्स का टीचर है और अपनी बात को कह भी किस में रहा है? फिज़िक्स में कह रहा है। केस नेचुरल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि प्यूपिल ना खोए जाते हैं, है ना, इन एनी गिवन पीरियड, किसी भी समय में ये खोए नहीं जाते हैं। एज मच एज नॉलेज एज टीचर कैन ड्रिल इनटू हिज हेड इन अनदर पीरियड ऑफ लाइफ ड्यूरेशन, है ना। और वो तब तक उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं जब तक टीचर उनके दिमाग में वो ज्ञान डालता रहता है। हिस्ट्री मास्टर अपनी हिस्ट्री चालू करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक इट इन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यताओं के दौर में कभी भी ऐसा इतिहास में देखा नहीं गया है। बर्बन्स लर्न नथिंग एंड फॉरगॉट नथिंग। ऐसा भी सुना गया है कि बर्बन्स ना कुछ सीखा था, है ना कुछ भूले थे वो। इफ़ दैट इज़ ट्रू, अगर वो थे। फिज़िक्स के टीचर कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अपने राग अलाप रहे हैं। फिज़िक्स का टीचर फिज़िक्स के लैंग्वेज में बात कर रहा है, हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर रहा है। कमी बच गई थी मैथ्स के टीचर की, उनकी भी एंट्री करा लेते हैं। मैथ्स के टीचर कहते हैं क्वेश्चन ये है कि वो अगर पैसे चाहता भी है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट पे चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए, बिकॉज इन द लेटर इवेंट, है ना। बोले ज्योग्राफी के टीचर भी आ गए। वेयर इज़ द फेलो एनी हाउ, कहाँ बैठा है अभी वो? प्रिंसिपल कहता है ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू बी री एग्जामिन्ड, वो चाहता है कि उसकी फिर से एग्ज़ाम ली जाए। ही सेज ही लर्न नथिंग, वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सीखा और री एग्ज़ाम में ये प्रूव हो जाएगा क्योंकि वो फेल होने वाला है। देखिए बहुत ही अजीब सी बात है, आप किसी के एग्ज़ाम लेते हो और इंसान सोच के ही बैठा है कि उसको फ़ेल होना है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो फ़ेल होने से? अगर वो कुछ बताएगा ही नहीं, कुछ लिखेगा ही नहीं, ऑब्वियसली वो फ़ेल हो जाएगा। और वो यही करवाने आया है। वो कह रहा है कि मेरी एग्ज़ाम लो, अगर मैं पास हो गया तो तुमने सिखाया, अगर मैं फ़ेल हो गया तो तुमने कुछ नहीं सिखाया, तो मेरे पैसे वापस करना। तो वो तो फ़ेल होगा, वो कुछ ना बोलेगा ना लिखेगा, तो वो तो फ़ेल होगा, ऑब्वियसली बात है। मैथ्स के टीचर कहते हैं एक री एग्ज़ाम, जेंटलमैन इट इज़ माई कन्विक्शन दैट वी शैल लूज़ नथिंग बाय री एग्ज़ाम इन वासरकॉफ। मास्टर मैथ्स के जो टीचर है वो एक आइडिया देते हैं, बोले यार एग्ज़ाम लेने में क्या जाता है वासरकॉफ की, अगर वो फेल हो गया ही विल प्लेस अस इन ऑकवर्ड पोजीशन, अगर वो फेल हो गया तो वो हमें बहुत मुसीबत में डाल देगा। सो ही मस्ट नॉट फेल, तो उसे फेल तो नहीं होना चाहिए। ही हैज़ शैल आई से परस्यूड एडवांस स्टडीज़ इन स्कूल ऑफ लाइफ, वो स्कूल ऑफ लाइफ में बहुत एडवांस स्टडी कर चुका है। हम उससे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे ही नहीं। क्या कहते हो जेंटलमैन्स, है ना। हम एक क्राफ्टी इंडिविजुअल से, स्लाई से, एक धूर्त आदमी से, है ना, एक कपटी आदमी से डील कर रहे हैं। हम उसे सबक सिखाएंगे, है ना। एंड हिज मनी बैक बाय बैक, हुक और क्रूक, वो चाहता है कि वो हमसे, है ना, चोरी से, है ना, या फिर, है ना, षड्यंत्र से, कैसे भी हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। वी मस्ट चेकमेट हिम, हम उसको हरा के बताएंगे।
फिजिक्स के टीचर कहते हैं कैसे हराएंगे हम उसको, मैथ्स के टीचर, बाय स्टिकिंग टुगेदर, हम सब साथ में रहेंगे। द ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग, हमारा उद्देश्य होगा कि हम उसे फेल होने से रोकें, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो वो जीत जाएगा। दैट वी मस्ट स्टॉप, हमें उसे फेल होने से रोकना होगा। अगर वो फेल हो जाता है कल, देयर विल बी 2 more फॉर्मर प्यूपिल्स, तो अगर वो फेल होकर यहाँ से पैसे लेके गया तो कल 2 और आएंगे, अगले दिन दर्जन और आएंगे। इस तरह से आपको पूरे 18-30 सालों की जो फीस है वो उन लोगों को वापस करना होगी जो यहाँ से निकलकर कुछ भी नहीं बने, हिस्ट्री के मास्टर। और ये कौन डिसाइड करेगा? मैथ्स के मास्टर। इफ़ यू विल परमिट मी मिस्टर प्रिंसिपल, लेट अस प्रोसीड विद दिस एग्जामिनेशन। मैथ्स के टीचर कहते हैं कि अगर आप हमें आदेश दो तो हम सारे टीचर मिलकर उसकी एग्ज़ाम लेंगे और हम उसे बताएंगे कि हम भी श्रूड हैं, हम भी चालाक हैं, हम भी चतुर हैं। प्रिंसिपल, इट्स देयर इज़ अ चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। प्रिंसिपल कहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सपोज इट गेट्स इनटू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में छप गया तो 12 बज जाएगी स्कूल की, सारे के सारे पैसे मांगने आ जाएंगे। मैथ्स के टीचर कहते हैं कि हम पर छोड़ दीजिए, सारे टीचरों पे, स्टाफ पे छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे। प्रिंसिपल टू द सर्वेंट हु हैज़ अपीयर्ड, जाओ वासरकॉफ को बुला के ला। वासरकॉफ आता है ना, और बहुत ही बदतमीज़ी से वहाँ आता है। उसके देखो स्कूल को तो गाली बकी रहा है वो, तो वो क्यों, जो अपने टीचर्स हैं, जो इनको पुराने, वो सारे पुराने टीचर्स हैं, ओल्ड टीचर्स हैं, सभी ने उसको पढ़ाया है, वो बिल्कुल पॉकेट में हाथ वाथ डाल के, कुर्सी सरका के, लात उनके मुंह के सामने रख कर बैठ जाता है आराम से। द स्टाफ बोइंग हार्टली, स्टाफ उनको झुककर क्या करता है कि हाँ आइए आइए आइए, और वो पूछते हैं हाउ डू यू डू। वासरकॉफ, कौन हो रहे तुम लोग? लोफर्स, है ना, बदमाश लोग, चलो बैठ जाओ। वो जान करके बदतमीज़ी कर रहा है ताकि टीचर्स चिढ़ें, वो जान करके ऐसा कर रहा है ताकि टीचर्स नाराज़ होकर उसे फेल करें और वो जीत जाए। लेकिन टेम्परामेंट का एग्ज़ाम है, टीचर्स को उसे कुछ भी नहीं कहना और उसे फेल होने से रोकना है। प्रिंसिपल, हाउ डेयर यू, प्रिंसिपल गुस्सा करते हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? तो मैथ्स के टीचर प्रिंसिपल को चुप कराते हैं। सर प्लीज़, हम संभाल लेंगे, आप आराम से बैठिए, देखिए तमाशा देखिए आप। तो मैथ्स के टीचर अपने दोस्तों से कहते हैं, ओ लोफर्स लोग बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। अब वो वासरकॉफ से कहते हैं मैथ्स के टीचर, माय डियर सर, द ग्रीटिंग you have just given us show that you understand the patriotic manners which he impress upon everybody in this institution। जो आपने अभी संस्कार दिखाए अपने पिताजी के, उसको देखकर हमारा दिल खुश हो गया सर, है ना। और जैसे कि बिल्कुल मिडीवल में होता था, मध्य उसमें होता था कि गुरु शिष्य आमने सामने एक ही तरह से बैठते थे, बिल्कुल आप हमारे सामने कुर्सी हमारे लेवल पे लगा के बैठ गए, मज़ा आ गया सर। बोले कि बिल्कुल ऐसा ही काम चलता था मिडीवल में, सबको बराबर होना चाहिए, मैं इक्वलिटी में विश्वास भी करता हूँ। यू हैव शोन अस इन द मोस्ट एक्टफुल फॉर दैट यू हैव अप्रूव आवर कस्टम्स। और जिस तरह से आपने संस्कार दिखा है, मुझे बिल्कुल खुशी होती है ये बताते हुए कि आपके कस्टम्स बहुत अच्छे हैं, आपके रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं। दैट इज़ गुड ऑफ यू, बहुत अच्छे। आई एम श्योर माई कलीग्स विल एग्री दैट। पीपल वासरकॉफ, मैं श्योर कह सकता हूँ कि मेरे जो बाकी टीचर्स दोस्त हैं वो भी मानेंगे कि आप में बहुत अच्छे संस्कार हैं, है ना। वो अपीयर्स बिफोर अस फॉर री एग्जामिनेशन। क्यों, क्या कहते हो, ये जो वासरकॉफ आया है री एग्ज़ाम के लिए, इसके संस्कार कैसे हैं, है ना। बोले, सबने कहा हाँ हाँ बढ़िया संस्कार है। तो बोले चलिए, तो सर ऐसा है कि आपका जो कस्टम का एग्ज़ाम होता है ना, जो हम बिहेवियर देखते हैं उसमें, वो एग्ज़ाम में तो आप पास हो गए, है ना। तो हम इस सब्जेक्ट की अब एग्ज़ाम लेते नहीं हैं और आपको इसमें एक्सीलेंट देते हैं। ओवरऑल मैथ्स के टीचर ने बड़ी ही चतुराई से कैरेक्टर सर्टिफिकेट को एक्सीलेंट का नाम दे दिया था और उसको एक एग्ज़ाम में पास कर चुके थे। वो वासरकॉफ को इवन समझ में तक नहीं आया कि वो एक एग्ज़ाम पास कर चुका है बिना कुछ बोले और सिर्फ रूड बिहेव करके, लेकिन वो पास हो चुका था। द प्रिंसिपल, क्वाइट राइट। प्रिंसिपल को मज़ा आ गया सुनकर कि यार लो एक एग्ज़ाम पास, है ना। बोले बहुत बढ़िया, क्वाइट राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैनर्स, बहुत बढ़िया मैनर्स है तुम्हारे, मैनर्स में एक्सीलेंट दो बच्चे को। स्टाफ एग्रीड सर, चलो हमने भी एक्सीलेंट दे दिया। वासरकॉफ का दिमाग घूम गया
कि ये साले कर क्या रहे हैं बैठ कर। ऑल राइट इफ़ यू से सो, व्हाट द हेल, आई डोंट गिव अ डैम फॉर अ लॉट ऑफ यू। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हो गया एक्सीलेंट, और मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बाय जेंटलमैनली इजंट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन, जेंटलमैन होने से कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो जाएगी है। लेट मी फेल एज क्विकली एज पॉसिबल, चलो मैं फेल हो जाऊँ फटाफट जितनी जल्दी हो सकते हैं। एंड गिव मी माई मनी, और मुझे मेरा पैसा दो। एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट डैम नॉनसेंस, बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए बकवास हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। द प्रिंसिपल स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, वी एग्री विथ यू। प्रिंसिपल स्टाफ के साथ मैं आपसे एग्री करता हूँ। योर एग्जैक्ट courtesy will not affect us one way or another. We will examine you and we will guide it entirely by your replies to our questions. Take notice of that. वो कहते हैं हम तुम्हारी एग्ज़ाम लेंगे और आपने जो जो रिप्लाई हमें दिए क्वेश्चंस के, हम उसको नोटिस भी करेंगे। वाह सर का, हाँ ठीक है, कैरी ऑन, चलो चालू करो। लेट्स हियर द क्वेश्चन, चलो क्वेश्चंस चालू करो। मुझे पैसा चाहिए, गो टू इट। चलो पूछो, कौन बोलेगा? आस्क मी क्वेश्चंस प्रोफेसर, आई मीन लॉन्ग ईयर्ड एसेस। वो जान करके गुस्सा दिला रहा है। वो कह रहा है चलो प्रोफेसर जितने बैठे हो यहाँ पर, फटाफट तुम साले गधे, लंबे कान वाले गधे लोग, पूछो क्या पूछना है। आई लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी। मैं देखता हूँ कैसे मुझसे एक भी आंसर निकलवा पाते हो सिंगल सही वाला। प्रिंसिपल द एग्जामिनेशन विल बिगिन हिस्ट्री, है ना। हर शेफलर नाम के कोई टीचर है, उनसे वो कहते हैं एग्ज़ाम, हिस्ट्री के एग्ज़ाम सबसे पहले चालू करेंगे, ठीक है। तो जो हिस्ट्री के मास्टर हैं, मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग हर वासरकॉफ वांट यू बी सीटेड। हिस्ट्री के मास्टर वासरकॉफ के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं बैठोगे। वासरकॉफ स्टेयरिंग हिम इंसोलेंटली, आर्म्स एक्टिंबो, टू हेल्प विद अ सीट आई विल स्टैंड। वासरकॉफ कहता है अबे बैठना गया भाड़ में, मैं खड़ा रहूँगा, मेरी इच्छा मेरे को खड़ा रहना है। हिस्ट्री के मास्टर जो हैं वो ठीक है बोले, खड़ा रहना खड़े रहो, है ना। मैथ्स के टीचर बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। वासरकॉफ विशेस अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। वासरकॉफ हमें यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। ही विल डिस्पेंस विथ अ फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन एंड विल आंसर ओरली। पहले तो वो रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता, वो ओरल एग्ज़ाम देगा, ये बहुत अच्छी बात है। वो बैठेगा नहीं, वो खड़े रहेगा, ये और अच्छी बात है। ये बताता है कि इसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो बहुत ही गज़ब है। और फिज़िकल की अपने वहाँ एक एग्ज़ाम होती है फिज़िकल कल्चर। तो फिज़िकल कल्चर बताया जाता है कि वासरकॉफ खड़े रहकर एग्ज़ाम दे सकता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि वासरकॉफ कमज़ोर नहीं है, उसका फ़िज़िकल कल्चर बहुत अच्छा है। और मेरी तरफ से मैं फ़िज़िकल कल्चर में उसे एक्सीलेंट देता हूँ। पहले कस्टम में पास हो कर दिया गया, अब मैं उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी पास करार देता हूँ। और मैं प्रिंसिपल्स और सारे टीचरों से चाहूँगा कि वो भी बताएं कि कैसा है इसका फ़िज़िकल कल्चर। प्रिंसिपल कहता है क्वाइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ़िज़िकल कल्चर में भी एक्सीलेंट दो। पूरा स्टाफ कहता है एग्री एग्री, फ़िज़िकल कल्चर पास। वासरकॉफ का दिमाग घूम जाता है, नो, वो बैठ जाता है। अरे बोले ये क्या कर रहे हो सालो, बैठ गया वो। यू कॉट मी वंस, एक बार तुमने मुझे मूर्ख बना लिया, डिडंट यू, है ना। विल यू वॉन्ट डू इट अगेन, लेकिन तुम वापस नहीं कर पाओगे ऐसा। आई हैव माई ईयर्स ओपन, अब मैं अपने कान खुले रखूँगा जो भी तुम बोल रहे हो। प्रिंसिपल अलर्टनेस, कान खुले रखेगा बंदा, इसका मतलब है बहुत अलर्ट है इसके अंदर, बहुत अलर्टनेस है, बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री के मास्टर बोलते हैं परवेरेंस अनयूजुअल्स, वाह ध्यान भी देगा। मैथ्स के टीचर लॉजिक भी लगाता है, देखो एक्सीलेंट दो, लॉजिक में भी एक्सीलेंट दो। वासरकॉफ गेट ऑन विथ योर क्वेश्चन, आप सवाल पूछो तुम लोग। मैथ्स के मास्टर एम्बिशन है, देख रहे हो आप कितनी एम्बिशन है, कितनी उत्सुकता है एग्ज़ाम देने की, एम्बिशन के अंदर भी एक्सीलेंट दो। हिस्ट्री के टीचर यस यस जस्ट अ मिनट, अरे हाँ पूछ रहा हूँ। द अदर मास्टर्स लुक एट हिम विद कंसर्न। वासरकॉफ व्हाट्स द मैटर शुल्फर आर्ट यू प्रिपेयर्ड, क्या हुआ मास्टर, है ना। वो हिस्ट्री के टीचर से कहता है क्या हुआ, तैयारी नहीं करी। हिस्ट्री के टीचर कहते हैं एक मोमेंट पूछूंगा। वासरकॉफ ओह यू कैन थिंक ऑफ अ क्वेश्चन दैट्स ईजी इनफ, यू आर ऑलवेज अ नम स्कल। तो हमेशा से गधा था हिस्ट्री का टीचर, तेरे दिमाग में कभी भी अच्छे क्वेश्चन आते ही नहीं थे। और वो उनकी बेइज्जती करना स्टार्ट करता है ताकि वो कठिन क्वेश्चन पूछे और ये फेल कर जाए। सो टिल नाउ हमने जो अभी स्टोरी देखी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अनयूजुअली वो फीस मांगने आ गया है। लेकिन टीचर्स होते हैं, गुरु इज़ ऑलवेज गुरु। उन्होंने उसको 2 एग्ज़ाम में पास कर दिया है बिना कुछ बोले ही रिज़ल्ट देकर।
What happens next, we will know in the chapter 5 refund part 2. So wait till then, and thank you for watching.